हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सूचक के बारे में, सूचक के बारे में और हम लोग जानेंगे सूचक के प्रकार और हम लोग जानेंगे अम्ल का परिभाषा, अम्ल का परिभाषा और हम लोग जानेंगे अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण। ठीक है, और हम लोग जानेंगे अम्ल का रासायनिक गुण आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें और लिखने की कोशिश ना करें, केवल समझें। क्यों? क्योंकि हम आपको देंगे पीडीएफ। आप पीडीएफ के सहायता से अपना ठीक है नोट्स बना सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम हमेशा ठीक है ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे और प्रत्येक दिन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हमारा आज के पहला टॉपिक है सूचक। क्या है? सूचक। तो इसी को जानेंगे हम, सूचक के बारे में पहले जानेंगे हम। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। सूचक जो है ना एक पदार्थ है। क्या है? चाहे सूचक क्या है? पदार्थ है। ठीक है, जो नो हमें बताता है कि किस पदार्थ में अम्ल की मात्रा है और किस पदार्थ में क्षारक की मात्रा है। ठीक है, फिर सुनिएगा सूचक क्या है। तो हम कहेंगे सूचक एक पदार्थ है, चाहे सूचक पदार्थ है जो हमें बताता है कि किस पदार्थ में अम्ल की मात्रा है और किस पदार्थ में क्षारक की मात्रा है। एक बार और सुनिए, सूचक पदार्थ है जो हमें बताता है कि किस पदार्थ में अम्ल की मात्रा है और किस पदार्थ में क्षारक की मात्रा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा सूचक क्या है, चाहे सूचक किसे कहते हैं या सूचक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, एक बार और हम बोल रहे हैं सूचक क्या है या सूचक किसे कहते हैं या सूचक से आप क्या समझते हैं। कोई आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा सूचक पदार्थ है जो हमें बताता है कि किस पदार्थ में अम्ल की मात्रा है और किस पदार्थ में क्षारक की मात्रा है। अब देखिए, जो सूचक जो है 3 प्रकार का होता है। कौ प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पूछा जाएगा आपसे सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा 3 प्रकार के। अब हम पूछेंगे कौन कौन, तो आप कहिएगा पहला होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। ठीक है, दूसरा होता है संश्लेषित संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सूचक होते हैं 3 प्रकार के। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। अब देखिए प्राकृतिक सूचक कौन कौन है, तो आपका हो जाएगा हल्दी। हल्दी आपका है प्राकृतिक सूचक। अगला हो जाएगा लिटमस। लिटमस लिटमस पत्र। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी। ठीक है, यह जो तीनों है आपका प्राकृतिक सूचक है। कौन कौन? तो हल्दी, लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी। और आपका हो जाएगा विनेगर। विनेगर और
लौंग का तेल, लौंग का तेल, ठीक है, गंधीय सूचक है। और आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये आपका हो जाएगा संश्लेषित सूचक। हम लोग जान चुके सूचक किसे कहते हैं और सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको हम अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल जो है ना, इसका होता है इंग्लिश एसिड, और अम्ल का जो स्वाद है खट्टा होता है। कैसा कैसा होता है? खट्टा। और अम्ल जो है ना, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अम्ल को परिभाषा बोलना है तो कहेंगे हम वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो, उसे अम्ल कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, अम्ल किसे कहते हैं? तो कहेंगे हम वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो, उसे अम्ल कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा, लो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आप कहिएगा खट्टा। अगर आपसे कोई पूछेगा, लो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए, अम्ल जो है नो, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लाल लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, अब देखिए, यह जो है नो, ठीक है, यह जो है ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद होता है खट्टा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका पीएच मान होता है 7 से कम। तो आप बोल सकते हैं अम्ल का भौतिक गुण। ठीक है, तो कहिएगा, पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तीसरा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चौथा, अम्ल का प्रभाव लाल लिटमस पत्र पर नहीं पड़ता है। पांचवा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको पहचानना है यौगिक में कि कौन सा यौगिक अम्ल अम्ल है और कौन सा यौगिक अम्ल नहीं है। तो तरीका है कि जिसमें अगर H है वो आपका यौगिक अम्ल होगा, जैसे HCl, इसमें H है तो यह आपका यौगिक जो है अम्ल है। ठीक है, अगला है H2SO4, इसमें भी H है तो यह भी आपका अम्ल है। ठीक है, अगला है HNO3, आपका यह भी अम्ल है। अगला है CH3COOH, ठीक है, यहाँ पर भी H है तो यह भी आपका अम्ल है। ठीक है, जितने क्या बोलते हैं, जितने में H आ जाए उसमें होता है अम्ल। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अगर क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम जानेंगे अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नाम है पहला प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा नाम है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब देखिए, इसका परिभाषा बोलना है तो हम बोलेंगे वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हो, उन्हें
प्रबल अम्ल कहते हैं। फिर सुनिएगा, वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और HCl, H2SO4 और HNO3 आपका प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl, H2SO4 और HNO3 आपका प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल है जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, और CH3COH आपका दुर्बल अम्ल है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल चाहे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ तक हम फिर बता रहे हैं आपको, उसको आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जाने अम्ल किसे कहते हैं। तो कहेंगे हम वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे अम्ल कहते हैं। एक बार और सुनिए, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे अम्ल कहते हैं। तो आपसे पूछेगा लो, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आप कहिएगा खट्टा। आपसे पूछेगा लो, अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, तो कहेंगे हम हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब हम बोले हैं अम्ल जो है नो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसका प्रभाव नहीं पड़ता है लाल लिटमस पत्र पर। तो पूछेगा लो कि जो पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे वह पदार्थ होता है, तो कहेंगे अम्ल। आगे पूछेगा लो, ठीक है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, तो कहेंगे लाल कर देता है। आगे पूछेगा लो, अम्ल का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, तो उसका आंसर होगा लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे पूछेगा लो, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 7 से कम। अब पूछेगा लो कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा अम्ल है और कौन सा अम्ल नहीं है यौगिक में, तो उसका तरीका है जिसमें H है वो आपका, ठीक है, अम्ल है, और जिसमें H नहीं है वो आपका अम्ल नहीं है। जैसे देखिए ध्यान से, हम बोले हैं H, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं NaOH, तो आप कहिएगा यहाँ पर H है तो ये अम्ल है, लेकिन यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर OH है। ठीक है, जिसके चलते ये आपका अम्ल नहीं है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो हम बोले हैं जिसमें H है वो आपका अम्ल है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। ठीक है, यह सब आपका अम्ल है। अब हम बोले हैं अम्ल होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। हम बोले हैं वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और HCl, H2SO4, HNO3 आपका प्रबल अम्ल है। और हम बोले हैं वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे CH3COOH। ठीक है, उसको हम बोले हैं अम्ल का भौतिक गुण। तो बोले हैं पहला, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तीसरा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। चौथा, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है लाल लिटमस पत्र पर। पांचवा, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, हम जो नोट्स बनाए हैं आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। अब हम जानेंगे अम्ल का रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण। अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम देखेंगे अम्ल का रासायनिक गुण। ठीक है, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक से, अम्ल का रासायनिक गुण में पहला गुण है, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है।
अम्ल धातु से अपक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। दूसरा है अम्ल जो है क्षारक से अपक्रिया कर ठीक है लवण और जल प्रदान करता है। तीसरा है अम्ल ठीक है अम्ल जो है आपका धातु के ऑक्साइड से अपक्रिया कर लवण और जल प्रदान करता है। चौथा है अम्ल है जो धातु के कार्बोनेट से अपक्रिया कर लवण और जल और CO2 गैस प्रदान करता है। पांचवा है अम्ल जो है धातु के बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कर प्रदान करता है लवण जल और CO2 गैस। ठीक है, यही आपका पांचवा है अम्ल का रासायनिक गुण। तो देखिएगा सवाल पूछता है लो अम्ल धातु से अपक्रिया कर क्या प्रदान करता है, तो कहेंगे हम लवण और हाइड्रोजन गैस। तो पूछता है सवाल अगला अम्ल धातु से अपक्रिया कर कौन सा गैस प्रदान करता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस। अगला है अम्ल क्षारक से अपक्रिया कर क्या प्रदान करता है, तो कहेंगे हम लवण और जल। ठीक है, फिर सुनिएगा पूछेगा लो अम्ल क्षारक से अपक्रिया कर क्या प्रदान करता है, तो कहेंगे हम लवण और जल। तीसरा है अम्ल धातु के ऑक्साइड से अपक्रिया कर क्या प्रदान करता है, तो कहेंगे हम लवण और जल। चौथा है अम्ल धातु के कार्बोनेट से अपक्रिया कर लवण जल और CO2 प्रदान करता है। तो पूछा जाएगा अम्ल धातु के कार्बोनेट से अपक्रिया कर क्या प्रदान करता है, तो कहेंगे हम लवण जल और CO2 गैस। पूछेगा लो अम्ल किससे अपक्रिया कर CO2 गैस प्रदान करता है, तो कहेंगे हम धातु के कार्बोनेट से, चाहे धातु के बाइकार्बोनेट से। ठीक है, याद रखना है अम्ल धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है और अम्ल धातु के कार्बोनेट से अपक्रिया कर चाहे अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कर CO2 गैस प्रदान करता है। इसको याद रखना है, बस एक ही बार जल प्रदान नहीं करता है, मतलब हमेशा जल प्रदान करता है। कब जल प्रदान नहीं करता है, जब अपक्रिया करेगा धातु से तब। ना देखिएगा सब में है आपका लवण और जल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हमारा आज का वीडियो बस इतना ही। अब हम जानेंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का होता है, मतलब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है, तो कहेंगे हम सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, अगला देखिएगा अम्ल किससे अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस लिखा गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे अम्ल धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अगला है अम्ल किससे अपक्रिया कर CO2 गैस प्रदान करता है, CO2 गैस प्रदान करता है, तो कहेंगे हम धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कर अम्ल जो है ठीक है प्रदान करता है आपका CO2 गैस। अगला क्वेश्चन है अम्ल धातु से अपक्रिया कर क्या प्रदान करता है, तो हम कहेंगे अम्ल धातु से अपक्रिया कर प्रदान करता है लवण और आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला है जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर कौन सा गैस प्रदान करेगा। जिंक जो है धातु है, क्या है, धातु है, और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका अम्ल है, और हम जानते हैं अम्ल धातु से अपक्रिया कर प्रदान करता है लवण और हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का
हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। सवाल पूछा था जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर कौन सा गैस प्रदान करता है, तो कहेंगे हम हाइड्रोजन गैस। अब हम बताए हैं कैसे, ठीक है।